कभी सोचा है कि हम जो देखते हैं, क्या वो सच में वही है जो दिख रहा है? या फिर सच कुछ और है और हमारी आंखें, हमारा दिमाग हमें कुछ और ही दिखा रहा है? और बस यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इंडियन लॉजिक यानी भारतीय तर्कशास्त्र का बेस है। ये हमें सिर्फ लॉजिक नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे है, कैसे समझना है, और सबसे जरूरी, सच और भ्रम के बीच फर्क कैसे करना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम इन 5 हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। शुरुआत होगी रियलिटी के इल्यूजन से, फिर हम सोचने की कला सीखेंगे, ज्ञान के 4 रास्ते जानेंगे, सोचने की आम गलतियों को पहचानेंगे और आखिर में अपने मन पर मास्टरी कैसे हासिल करें, ये समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यूजन ऑफ रियलिटी की। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें लगता है, यानी हमारी परसेप्शन, और जो असलियत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। इसको समझने के लिए ना एक बड़ा क्लासिक सा एग्जाम्पल है। सोचिए, आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपको एक रस्सी दिखती है, पर आप उसे सांप समझ लेते हैं। एकदम से डर लगेगा ना, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, बॉडी रिएक्ट करेगी। लेकिन असलियत क्या थी? वो तो बस एक रस्सी थी। तो यहाँ हुआ क्या? रियलिटी कुछ और थी, लेकिन आपके परसेप्शन ने, आपकी धारणा ने उसे कुछ और ही बना दिया। और बस यहीं से इंडियन लॉजिक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन निकल कर आता है कि हर चीज को फौरन मत मान लो। पहले उसे जांचो, परखो, वेरीफाई करो और उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचो। अब आते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग पर, यानी सोचने की कला। इसको भारत के एक बहुत पुराने दर्शन न्याय में समझाया गया है। और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है लॉजिक को इस्तेमाल करने का। न्याय दर्शन जो है वो 2 बड़े सिंपल से सवालों से शुरू होता है। पहला, सच क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम ये जान कैसे सकते हैं कि सच क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर है। क्योंकि सोचिए, हमारा हर फैसला, हर बिलीफ, हर जजमेंट, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हम इस दुनिया को समझते कैसे हैं? नॉलेज पाने के, ज्ञान हासिल करने के आखिर वो सही तरीके हैं क्या? तो देखिए, इंडियन लॉजिक कहता है कि नॉलेज पाने के 4 मेन रास्ते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हम अपनी सेंसेस से अनुभव करते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी इन्फरेंस, जब हम लॉजिक के बेस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तीसरा है उपमान, यानी कंपैरिजन, जैसे अगर किसी को समझाना हो कि नीलगाय कैसी दिखती है तो हम कहते हैं वो गाय जैसी ही होती है, बस थोड़ी अलग। और चौथा है शब्द, यानी किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, आपकी जो भी बिलीव्स हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो इन 4 में से किस पर बेस्ड हैं? आज की इस इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड दुनिया में ना सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि इन चारों रास्तों में आखिर बैलेंस कैसे बनाया जाए। और यहीं से हम पहुंचते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, कॉमन थिंकिंग ट्रैप्स। वो आम गलतियां जो हम सब करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना अक्सर बड़े खतरनाक शॉर्टकट्स ले लेता है। देखिए, सच तो यह है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी है। वो एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। वो हर चीज को डायरेक्टली जाकर वेरीफाई नहीं करना चाहता। इसलिए वो अनुमान, यानी इन्फ्रेंस जैसे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। अब इस अनुमान की अपनी पावर है। जैसे धुआं देखकर समझ जाना कि वहां आग होगी, सिंपल। ज्यादातर केसेस में ये काम करता है, लेकिन इसका एक खतरा भी है। अगर ये अनुमान गलत निकला तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी क्रिटिकल एरर्स की वजह बन सकता है। इंडियन लॉजिक में इस गलत लॉजिक को एक नाम दिया गया है, हेतुआभास। इसका मतलब है एक ऐसा रीजन जो देखने में तो बिल्कुल सही लगेगा, एकदम करेक्ट, पर असल में वो गलत होता है। और सच बताऊं तो यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप है। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, अरे यार सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। ये हेतुआभास का एक क्लासिक, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक गलत सोच है जिसमें हम भीड़ के पीछे चलने लगते हैं बिना सोचे समझे। अच्छा, हमारी सोच का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है व्याप्ति। हम सब ना पैटर्न्स पर जीते हैं। अगर हम बार बार देखते हैं कि धुएं के साथ आग होती है तो हमारा दिमाग इसको एक यूनिवर्सल रूल बना लेता है। तो एक करेक्ट व्याप्ति है, जहां धुआं है वहां आग है, सिंपल। ये एक आजमाया हुआ रिलायबल पैटर्न है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम गलत पैटर्न बना लेते हैं। जैसे कि
एक इंसान ने मुझे धोखा दिया, इसका मतलब सारे लोग ही बुरे हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस, इनकरेक्ट व्याप्ति है जो हमारी पूरी सोच को खराब कर सकती है। इससे एक बात साफ होती है, सिर्फ जानना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। तो अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को समझकर हम कर क्या सकते हैं? और बस यहीं पर इंडियन लॉजिक की असली पावर सामने आती है, अपने मन पर, अपनी सोच पर मास्टरी हासिल करना। इंडियन लॉजिक हमें सिर्फ सोचना नहीं सिखाता, यह हमें अपने ही दिमाग को ऑब्जर्व करना, देखना सिखाता है कि हम कंक्लूजन्स तक कैसे पहुंचते हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम गलत सोच के जाल में फंसते कैसे हैं। और जब हम इन प्रोसेसेस को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपनी सोच की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं, सिर्फ एक पैसेंजर नहीं रहते। तो अगली बार जब भी कोई डिसीजन लें या किसी बात को सच माने, तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है? क्योंकि जब हम सवाल करना सीखते हैं, तभी हम असल में सीखना शुरू करते हैं। और यही इस चैनल का मकसद है, ये याद दिलाना कि लाइफ इज अ लर्निंग। अगर आप ऐसे ही और डीप कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो लाइफ इज अ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके।